स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं इसमें सीए और सीएमए दोनों की क्लासेस लॉ के लिए सेम रहने वाली है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट हमारा सेम है, दोनों के अंदर करिकुलम सेम है, सीए हो चाहे वो हमारी सीएमए की क्लासेस हो, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंस होगा वहाँ मैं आपको सेपरेट क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सीएमए है सीएमए में नहीं। अब ये सीएमए में बोलने में ऐसा हो जाता है, ठीक है, में ठीक है। सो सीए में कुछ चैप्टर्स हैं और सीएमए में नहीं है, और इसका अपोजिट भी है। सो उस चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। मेजरली हमारे दो सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स हैं हमारे जो डिफरेंट हैं उनको हम डिफरेंट अलग अलग स्टडी करेंगे, वहाँ पे कुछ मिक्सअप नहीं होने वाला है। इनमें दोनों का सिलेबस सेम है, हम अपनी बुक से रेफर करेंगे, वहाँ से सब कुछ क्लियर कट आपको रहेगा। उससे पहले, पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनकी वेटेज कैसे कैसे, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में हमें कितना टाइम अप्रॉक्सिमेटली लगने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीएमए से। सीएमए में अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो आपके पास लॉ में दो चीज़ें हैं, एक आपके पास होता है मेन लॉ और एक होता है एथिक्स। मेन लॉ जो कि 70 मार्क्स का आता है, एथिक्स जो कि आपका 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। सो मेन लॉ मेरा कितने का आता है, 70 मार्क्स का। इसमें हमारे पास जो चैप्टर्स हैं यहाँ से देख लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपके में भी है सीएमए में और सीए में भी है। कितने मार्क्स का है ये, 40% सिलेबस, 40 मार्क्स सीएमए में आपके किसके आते हैं, लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ ये चैप्टर आपको पास कराने की हिम्मत रखता है, ठीक है। इसमें वो कैपेबिलिटी है कि इस चैप्टर के भरोसे आप पूरा का पूरा सीएमए अपना फाउंडेशन लॉ में क्लियर कर सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 20 मार्क्स का आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट छोटा चैप्टर है, 10 मार्क्स का आता है। और एथिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चैप्टर है, मतलब बहुत लिमिटेड है, कंटेंट वाइड नहीं है, और 30 मार्क्स का आता है। सो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सोचो, सबसे पहले हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और ये 40 मार्क्स का है। कितना ज़्यादा इसकी वेटेज है, 40%, मतलब जितना हम पूरे सिलेबस में टाइम देंगे उसका 40% देखा जाए तो हमें इसमें देना चाहिए। अभी बताऊंगा कितना हम किस में टाइम देंगे। इसमें देखते हैं जो हमारे पास किस चीज़ में, फाउंडेशन में देखते हैं, सीए फाउंडेशन में। सीए में पता क्या होता है, परसेंटेज में दिया, एग्जैक्ट कुछ नहीं है कि इतने मार्क्स का आएगा। सीए में क्लियर कट है कि भाई इतने मार्क्स का हमें इसमें से देना है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलता है। यहाँ पे ब्रॉडली का है कि 25% से लेकर 35%, 25 से लेकर 35%, कितने मार्क्स का, लॉ का। और लॉ कितने मार्क्स की आती है, 60 मार्क्स की आती है। तो 60 का मैं अगर कहूँ 25% या 35%, सो वो कितने का होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज इतनी है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 20 से 25%, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 से 25%, एलएलपी आपका 5 से 10%, बहुत छोटा चैप्टर है, 5 से 10% आता है, चलेगा। कंपनीज एक्ट 15 से 20%। सर एक चीज़ तो पता चल गई, क्या, हमको तो सीए इंस्टीट्यूट ने डुबो दिया। क्यों, मेहनत हमारी ज़्यादा, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितना सीएमए में है ना, उससे ज़्यादा इन डेप्थ आपका सीए के अंदर है। मतलब मैं अगर बात करता हूँ सीएमए में बहुत बेसिक लेवल पे है, तो सीए में उससे बहुत ज़्यादा है। बट वहाँ पे आपको 40 मार्क्स का आ रहा है और यहाँ पे 60 का 25%, 1460 का, ठीक है। सो मैं बात कर लेता हूँ, मैक्सिमम बात कर देता हूँ, तो कितनी हो गई आपका ये 30 मार्क्स, वो 20 मार्क्स का अप्रॉक्स का आएगा, वहाँ 40 मार्क्स का, और उससे ज़्यादा पढ़ना है आपको जबकि। सो ठीक है, अभी जैसे है वैसे ही है। अब मैं आपसे सीएमए स्टूडेंट से एक बात करना चाहूँगा। देखो आज का डिस्कशन है, इसके बाद सब कॉमन हो जाएगा। सीएमए स्टूडेंट से एक बात करना चाहूँगा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैं आपको बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं चाहूँ तो जितना भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये आपका पूरा कंप्लीट, इसको बहुत जल्दी ईजिली ओवर कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई वॉन्ट कि जब आप पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपको हर चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी इंटर में भी है। सो अगर कितना अच्छा हो, मैं एक ही फीस में आपको डबल स्टडी करा दूँ, डबल पढ़ाई करा दूँ। आपके पास क्या होता है सीएमए में, बुक में कंटेंट कुछ है, उसके पीछे क्वेश्चंस कुछ हैं, एग्जाम में पूछा कुछ होता है, तो मामला बहुत जोलमोल है। सो इससे हम चाहेंगे कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो सिर्फ पढ़ना है, इतना इन डेप्थ पढ़ें, उसको इतने अच्छे से पढ़ें कि उसके बाद
कुछ भी आ जाए, हमें 40 में से 40 मार्क्स लेके आने, वो 40 मार्क्स हमारे इतने से भी खोने नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम उसको पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्लियर। इन बिटवीन मैं आपको बताता रहूँगा आपको इस एग्ज़ाम में कितना आएगा और हम कितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। डन, इसके बाद ये क्लियर हुआ। चलिए अब मैं दोनों से बात, अब हमारी कॉमन स्टार्ट हो गई। अब CA CMA को डिफरेंस करना दूर खत्म हो गया। अब बात आती है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। वेटेज वाइज इसकी अगर मैं बात करता हूँ, CMA में 40% और यहाँ पे हमारा 30% ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। जितना इसकी वेटेज है ना, उससे दुगना टाइम हम इसमें देंगे। मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ कि 60% पूरे करिकुलम का हमारा जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा, और बाकी 40% में बाकी सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, तो ऐसा कहना एक तरह से गलत नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल कितना टाइम लगता है डजेंट मैटर, वो बाद की चीज़ है। हम जब क्लासेस करेंगे तो किस चीज़ में कितना टाइम लग जाता है वो बाद में, बट ऑन एन एवरेज जो मैं अगर बात करता हूँ कि हमें टाइम लगता है, वो इस तरह से लगता है। क्यों लगता है इतना टाइम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज़्यादा वाइड है। ये एक चैप्टर ऐसा है कि जो आप बुक में कंटेंट देखेंगे ना, सारे चैप्टर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, और ये आधी से आपकी बुक कवर कर लेता है। कंटेंट बहुत है इसके अंदर, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बाकी चैप्टर्स की बात करूँ, उसके अंदर कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, मेमोरीराइज करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी इस चैप्टर में करनी पड़ती है। सो हमें उसके लिए उतनी ही उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें पुट करने की रिक्वायरमेंट बनती है। क्लियर है ये वाली बात? सो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे करें, स्टार्ट करें। चलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब जो भी हम पढ़ने वाले हैं, मैं पहले बात करता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इस बुक से हम स्टडी करेंगे। ये बुक आपको मिल जाएगी। मैं जैसे ओवर द टाइम हो आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो आप मुझसे क्वेरी पूछ लीजिएगा कैसे आपको बुक मिलनी है, कैसे सब कुछ है। इस बुक से हम पढ़ेंगे। अब इस बुक को रेफर करने का ओवर द स्टडी मटेरियल क्या बेनिफिट है और क्यों इसको इतनी मेहनत करके मैंने लिखा है। आपके पास स्टडी मटेरियल तो था ना, इसको क्यों इतनी मेहनत करके मैंने लिखा है, क्यों प्रिपेयर करा है मैंने, इतने टाइम इसमें डिवोट किया है, क्यों? सबसे पहली चीज़, CA मटेरियल या मैं CMA का मटेरियल कहता हूँ, बहुत अच्छा है, फाउंडेशन लेवल पे बहुत अच्छा है, उसका कंपैरिजन नहीं है। बट उसमें भी कुछ अपनी कमियां हैं, वो बहुत वाइड है। उसमें अरेंजमेंट जो है नहीं है, उतना प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। आप पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं कि कहाँ पे। एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो अंडरस्टैंडिंग जो आपको चाहिए वो मैं आपको क्लास में दे दूंगा। सो उसमें बहुत सारा मटेरियल ऐसा है कि जो आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो शायद आपको जरूरत पड़े। सो हमने उन चीज़ों को यहाँ पे कंसाइज किया है। उसके अलावा यहाँ पे कलर्ड किया है। उसमें आपके पास CMA वालों का तो ब्लैक एंड वाइट ही है, और CMA जो हमारे पास रहती है वो भी ब्लैक एंड वाइट ही कह दो। 2-3 कलर, एक उसमें थोड़ा सा कलर आपको कर दिया है स्लाइटली सा, कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एडवांस रहेंगी। टेबुलर फॉर्म होगा, चार्ट फॉर्म होंगी बहुत तरीके से, तो ये सारा कंसाइज होगा। जैसे डेफिनेशंस वहाँ पे एक पैराग्राफ में कॉन्टिन्यूसली लिखी है, वो नहीं समझ में आती, यहाँ पे मैंने उसको कलर करके अलग अलग लाइन में ब्रेक किया, सो दैट जब भी आप पढ़ो आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। डन है बात? स्टार्ट करें। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसका मेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए।